इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। अपने जीवन का शुरुआती हिस्सा मैंने विदेश में बिताया है और भारत में जो समय मैंने बिताया भी है उसका बड़ा हिस्सा एक ऐसी जगह में बिताया जहां मेरी मातृभाषा बांग्ला नहीं बोली जाती थी। इसलिए बांग्ला समझने के बावजूद मैं आपके सामने बांग्ला में भाषण नहीं दे सकता। दमन और सुधार मौजूदा राजनीति के दो पहलू हैं जो इस देश में और इंग्लैंड में भी देखा जा सकता है। यह नीति इंग्लैंड के प्रमुख राजनेताओं में से एक के द्वारा शुरू की गई है। लॉर्ड मार्ले कानूनी और पूर्ण शक्ति के साथ भारत में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में खड़े हैं। शुरू से ही उनका दोहरा चरित्र रहा है। एक तरफ वह सुधारों और वैकल्पिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो दूसरी ओर भारत में हमेशा के लिए पूर्ण सरकार बनाए रखने की आवश्यकता की बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने इस देश की समृद्धि के साथ विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत देने की घोषणा की। उन्होंने एक निर्वाचन प्रणाली दी है जिसमें उन्होंने एक निश्चित सीमा तक परिषद में मतदान करने की शक्ति दी है और सरकारी कामकाज पर वोटिंग का प्रावधान रखा है। देखने में ये बहुत बड़ी रियायतें लगती है। ऐसा लगता है कि स्वशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय दिया गया है, लेकिन जब हम उनकी सावधानी पूर्वक जांच करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि लॉर्ड मार्ले के ये सुधार दिखावे के लिए अधिक है। लॉर्ड मार्ले ने जो व्यवस्था हमें दी है वह दो बहुत ही गंभीर दोषों से ग्रस्त है। उनमें से एक यह कि निर्वाचित सदस्य अल्पमत में होंगे जबकि मनोनीत गैर आधिकारिक और आधिकारिक बहुमत में होंगे, और दूसरा यह कि इस चुनाव प्रणाली में गैर लोकतांत्रिक सिद्धांत को अपनाया गया है जो एक समुदाय के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करता है। भारत की सरकार इन दिनों एक ऐसी समस्या से जूझ रही है जिसकी वह अनदेखी नहीं कर सकती। यह एक ऐसी चीज है जिसका हल उनके अपने निहित स्वार्थों के जरिए कतई नहीं निकल सकता। तथ्य यह है कि भारत के लोग जाग गए हैं। वे न केवल पहले की तुलना में अधिक सजग है बल्कि वे वास्तविक रूप से राजनीतिक जीवन जी रहे हैं और वे जो मांग कर रहे हैं उसकी ज़्यादा दिनों तक अनदेखी नहीं की जा सकती। यह सरकार की एक बड़ी समस्या है कि इसके हल के लिए वह क्या करे। ये महान परिवर्तन के समय है, ऐसे समय जब पुराने चिन्ह नष्ट हो रहे हैं और खत्म हो चुकी शक्तियाँ उठ रही हैं। हम चाहे इन समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से काम करें या समस्या का समाधान तलाशते रहें, हमारी प्रगति तेज या
धीमी होगी। भारत में शिक्षित वर्ग नेतृत्व करता है, लेकिन उसे कभी भी खुद को अलग थलग नहीं होने देना चाहिए। उसने बड़े बड़े काम किए हैं। उसने एक और बड़ा काम शुरू किया है, लेकिन वह इसे अकेले पूरा नहीं कर सकता है। सिर्फ उसके संयुक्त प्रयास से यह काम पूरा नहीं हो सकता। ब्रिटिशों ने समझ लिया है कि यह शिक्षित वर्ग भारत की रीढ़ है, इसलिए उनका पूरा प्रयास इसे अलग थलग करने की दिशा में है। लेकिन हमें एक होकर यह पहचानना चाहिए कि हमारी कठिनाइयाँ कहाँ है, वह क्या है जो हमारे राष्ट्र बनने में बाधक है, और उस समस्या के समाधान के लिए हमें खुद को तुरंत तैयार करना चाहिए। स्टॉप।